करोड़ों की संपदा है, वैभव है, धन है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है। दक्ष प्रजापति की यहां कोई कमी नहीं। समझाया जा रहा है, सती मेरी बात मान ले तो विवाह मत कर, सती मेरी बात मान ले तो शिव से विवाह मत कर, तू और किसी से विवाह कर लेगी मैं चल जाएगा। कोई धनपति, कोई वैभवपति, कोई सत्तापति, कोई हम ऐसा ढूंढ लेते हैं जिसके साथ में सती तुम विवाह कर लो, सती तुम विवाह कर लो, हम ढूंढ लेते। सती सती कहती हैं मैं विवाह करूंगी तो केवल देवाधिदेव महादेव से करूंगी, इसके सिवाय विवाह नहीं करूंगी। दक्ष प्रजापति ने भगवान शंकर को बुलाकर एक बात बड़ी सुंदर कही, और एक एक लड़के की बुद्धि में यह बात बैठना चाहिए जो शंकर भगवान ने दक्ष प्रजापति से कही। पहले दक्ष की बात सुन लेना, उसके बाद शंकर जी की बात सुन लेना। विवाह करने वाला लड़का, विवाह करने वाला वर, उसके मुख पर शिव महापुराण का यह संवाद अब उसकी जिह्वा पर होना चाहिए। दक्ष प्रजापति ने कहा सुनो शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं, और मेरी बेटी सती का विवाह मैं तुम्हारे साथ में कर रहा हूं जिसने अपने परिवार में राजसी ठाट देखा, वैभव देखा, सत्ता देखी, धन देखा, संपदा देखी। अब मेरी बेटी तुम्हारे साथ में विवाह करना चाहती है। तुम कैलाश पर रहते हो, शमशान में रहते हो, तुम्हारे पास में ऐसा धन, वैभव, संपदा कुछ भी नहीं है। मेरा मन करता है कि तुम जो मांगोगे मैं अपनी बेटी के कन्यादान में वो दे दूंगा। थोड़ा ध्यान देना वनी वालों, बहुत सावधानी से कथा सुनना, और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। शिव, हे भोलेनाथ शंभु, कन्यादान में तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें वो दे दूंगा। आज मेरी बेटी बिहार रही है, तुम्हें जो चाहिए मांग। भोलेनाथ जी ने कहा दक्ष प्रजापति को देखकर। दक्ष प्रजापति को जब देखा तो देखकर भगवान शिव ने, भगवान शंकर ने, ओघड़दानी ने, त्रिकालदर्शी ने, कैलाशी ने, अविनाशी भगवान शिव ने देखा, और भगवान शंकर ने देखते ही दक्ष प्रजापति के हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि ये सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, सती के पिता हैं, मेरे ससुर हैं, तो हाथ जोड़ते जोड़ते उन्होंने निवेदन किया, हाथ जोड़कर निवेदन करा दक्ष प्रजापति से, ससुर जी, पिताजी, मैं आपकी बेटी की मांग में जो सिंदूर भरूंगा, बस वो सिंदूर भरी हुई बेटी मुझे कन्यादान में दे देना, और वही इतना वर जरूर देना कि सिंदूर जो उसकी मांग में भरा गया है, वो सिंदूर मांग में भरी हुई बेटी आज डोली में बैठ रही है, और ये वर देना कि वो मांग में सिंदूर भरी हुई बेटी एक दिन अंतिम समय पर अर्थी में परिलेट, उसके मांग में सिंदूर भरा हो, बिना सिंदूर के वो अर्थी पर भी ना लेटे। शक्तिपीठ गए हैं? किसी शक्तिपीठ के दर्शन करें आप लोगों ने? हाथ तो उठाओ जरा। 52-51 जितनी शक्तिपीठों का स्मरण हमारे शास्त्रों में आता है, उन शक्तिपीठों में जाइएगा,
उन शक्तिपीठों में माता पार्वती का स्थान नहीं है, उन शक्तिपीठों में माता सती का स्थान है। क्योंकि माता सती के प्राण छूट गए थे, शिवजी ने उनको कंधे पर धारण कर लिया था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र भेजकर माता सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जितने टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिरे वो सब शक्तिपीठ के रूप में निर्मित हो गए। और वहां आज भी माता सती के जहां अंग गिरे हैं उन शक्तिपीठ पर आज भी तुम चुनड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, चूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, उन शक्तिपीठ पर तुम हलवा पूड़ी चढ़ाओ ना चढ़ाओ, पर उन शक्तिपीठ का प्रमाण होता है कि उन पर आज भी सिंदूर और कुंकू जरूर चढ़ता है। उन शक्तिपीठ का निर्माण का सुख ही यही है। और किसी भी शक्तिपीठ पर जाओ, जितने तुम माता रानी के दर्शन करने के लिए जाओ, तुम चाहो जिस देवी के दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर चले जाओ, तुम्हारे को जिस शक्तिपीठ पर जाना है उस शक्तिपीठ पर जाओ। देवी का दर्शन करने के लिए, तुम माता रानी का दर्शन करने के लिए, तुम भवानी का दर्शन करने के लिए जिस शक्तिपीठ पर जाना चाहो उस शक्तिपीठ पर जाओ। वहां से कुछ लेकर आओ मत आओ, पर इतना जरूर याद रखना, कोई अगर शक्तिपीठ से आ रहा हो तो तुम्हारे मुख से निकलना चाहिए कि हमारे लिए प्रसाद भले मत लाना, पर वहां से थोड़ा सा सिंदूर कुंकू जरूर लेकर आना, रोली जरूर लेकर आना। वो हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, वो हमारे लिए आनंद का विषय है। महाराज शिव, मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। शिव, मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। मेरी बेटी सती तुम्हारे साथ में ब्याह रही है। मेरी बेटी सती का विवाह तुम्हारे साथ में हो रहा है। और मांग लो, तुमको कन्यादान में अगर कुछ देना हो तो आप बोलो, हम आपको वो दे देते। भोलेनाथ मना कर। क्यों मना करा? तार वाली बहू लेकर आओगे तो वो तुमको गैस पे रोटी सेक के नहीं देगी, तुम्हें सेक देगी। पर संस्कार वाली बहू लेकर आओगे तो जैसे वनी में शिव महापुराण की कथा हो रही है, ऐसी कथा तुम्हारे यहां भी हो जाएगी अगर संस्कार वाली लाओ। आज के जमाने में शादी नहीं होती, समझौता होता है। आज के जमाने में विवाह नहीं है, आज के जमाने में खरीदारी है। रिश्ता जहां होता है वहां पहले बात हो जाती है, 10 लाख का, 15 लाख का, 20 लाख का। और माँ बाप भी धन्य है जो खरीद भी लेते हैं, क्योंकि इनकी आदत में है। बेटी छोटी थी तो उसके लिए 10 रुपए की उनने टॉफी खरीदी। बेटी बड़ी हो गई, 10,000 की साइकिल खरीदी। बेटी और बड़ी हो गई तो 2-5 लाख की गाड़ी खरीद ली, 2-5 लाख रुपए की गाड़ी। बेटी और बड़ी हो गई तो उन्होंने सोचा अब क्या खरीदें, तो उन्होंने कहा लड़की की शादी करना है तो 2 लाख खरीद लो। तुमने भी सोचा ससुर अच्छा मिला है, गाड़ी दे रहा है, जमीन दे रहा है, बेटी दे रहा है, हाफ सेट, फुल सेट, सोफा सेट सब दे रहा है, पर तुम ये अंदाजा नहीं लगा के बैठे कि उसकी बेटी जब तेरे यहां आएगी तो सोफा सेट तो रहेगा, हाफ सेट तो रहेगा, फुल सेट तो रहेगा, पर तू अपसेट रहेगा।
तुमने ये अंदाजा नहीं लगाया कि तेरा क्या होगा कालिया। तुमने तो धन देख लिया, संपदा देख ली, सत्ता देख ली ना। बहुत ध्यान देना शिव महापुराण की कथा पर। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारित है, तुम्हारी बेटी में संस्कार है, तो करोड़ों का धन मत देखना, बेटी के लिए वर देखना, लड़का नहीं वर देखना। अगर तुम्हारी बेटी संस्कारवान है तो यह निश्चित है तुम्हारे पास में धन नहीं भी होगा ना, तो वो घर को करोड़पति तो एक दिन बना ही देगी। अगर उसका दिल हृदय बड़ा है तो वो घर में संपदा लेकर आए। पर हम होड़ में लगे हैं। हमारा घर जितना बड़ा है ना, हमारे यहां पर 4 पेट्रोल पंप हैं, तो कम से कम 2-3 पेट्रोल पंप का मालिक लड़का मिलना चाहिए। हमारा बंगला जितना बड़ा है उससे दुगना बड़ा बंगला लड़के का होना चाहिए। हमारी बेटी के अनुसार रामचरितमानस कहती है, सीता जी 4 वर्ष की अवस्था में धनुष बाण उठाकर चढ़ा देती थी, तो जनक जी ने यह संकल्प ले लिया था कि सीता का विवाह उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाकर चढ़ा देगा। अर्थात यह हमारी सोच होना चाहिए कि बेटी तुम्हारी जितनी विद्वान है, बेटी तुम्हारी जितनी समझदार है, उससे दुगना समझदार उसका वर होना चाहिए, धन नहीं। हम धन दुगना देखते हैं, हम संपदा दुगनी देखते हैं, हम पैसा दुगना देखते हैं, पर लड़का विवेक से दुगना नहीं देखते, बुद्धि से दुगना नहीं देखते कि हमारी बेटी के अनुकूल हो। खूब दिया, खूब। ओ बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। तुम भी बोलो एक बार, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। हमारे यहाँ बेटी की जब विदाई होती थी तो माताएं घर से कहकर भेजती थी, क्या लाइन बोलती थी? ओ बेटी ससुराल में रहियो तू, बोलो रे बनी वालो, चांद। कौन सी दुकान? जम के बोलो जरा। हीरा और पन्ना की दुकान बन के, हीरा और पन्ना की दुकान बन के। इस लाइन में पान की दुकान नहीं बोली, क्योंकि पान की दुकान चारों तरफ से खुली होती है और सुनार की दुकान, हीरे पन्ने की दुकान चारों तरफ से बंद होती है। इसलिए बेटी हीरा और पन्ना की दुकान बन के, बेटी ससुराल में रहियो तू चांद बन के। पान की दुकान की तरह नहीं। हीरा पन्ना की दुकान चारों तरफ से ढकी, चारों तरफ से ढकी।
एक लाइन और बड़ी सुंदर है इस गीत में। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जग जइयो। अब तुम भी बोल लो जरा इस लाइन को। सास ससुर जो पहले जागे, तू पहले जइयो। आज की पहले जग जाए, ये जब जागती है जब बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो उसके आधे घंटे पहले, और जो गरजना चालू होती, उठ जा। बच्चे तो नहीं उठते, पर पास में जो सो रहा है भेरू, वो उठ जाता। उठते सी हाथ जोड़ के बोलता है, ए चंद्र घंटा, ए कुष्मांडा, कात्यायनी, काल रात्रि, हे काली खप्पर वाली, आज क्या हो गया जो तू इतनी गरज रही है? तुम तो सोते रहो, बच्चों को जगा दो। मैं आई अब भी, और गई रसोई घर में, 4-6 बर्तन फेंका फाकी करी। इतने में बेचारी सास जग कर बोली, बेटा एक काम कर, तू बच्चों को तैयार कर ले, मैं टिफिन बना दूंगी। वो तो चाहती यही थी कि डोकरी उठे, वो चाहिए रही थी कि उठे। जब तक बच्चे स्कूल नहीं पहुंच जाएं तब तक इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, इतनी चिल्लाए, और बच्चे जब स्कूल पहुंच जाएं तो बच्चे भी घर के पांव पड़ के जाते हैं, हाथ हिला के जाते हैं। माँ बड़ी खुश होती है, मेरे बच्चे मुझे बाय करके गए। बच्चे कहते हैं बाय नहीं करा, 5 बजे तक की छुट्टी। बाय बाय नहीं करा है हमने, 5 बजे तक की छुट्टी है। क्या कितना कितना वर्णन है महाराज, कितना। फिर इस लाइन में एक लाइन और कही गई, सास ससुर जो भोजन करिए, नित नित भोजन पहियो। अगर घर के बड़े भोजन कर रहे हैं तो पहले उनको भोजन कराओ, उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करो। पर हमारे यहाँ पर सिखाकर भेजा जाता है, जितना बन सके उतना काम करना। भूख लगे नीचे से बना के अपने कमरे में ले जाके चल जाओ। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है। प्रयास करो, कोई घर में भूखा तो नहीं है, भोजन कराओ समय की अवस्था के अनुसार। हमारे ब्राह्मण भैया राजकुमार जी जायसवाल जी के यहाँ पर मंडल बना रहे थे, पूजन के जो मंडल होते हैं वो मंडल बना रहे थे। तो उनकी धर्मपत्नी वो श्रद्धा जी बाई वो ब्राह्मणों से बोली, पंडित जी मंडल बाद में बनाना, पहले भोजन करके आओ। उन्होंने कहा नहीं, हम पहले मंडल बना देते हैं पूजन के, फिर हम भोजन कर लेंगे। नहीं, पहले भोजन करो उसके बाद मंडल बनाओ। जाओ जरा, हम पहले मंडल बना लेते हैं। नहीं, पहले भोजन करो फिर मंडल। फिर किसी ने पूछा, माता जी आप हमें भोजन करने का बोल रही हो, हम मंडल बना लेते हैं। नहीं, तुम लोग भोजन नहीं करो जब तक हम भोजन कैसे कर लें, इसलिए पहले तुम भोजन कर लो उसके बाद हम भोजन कर लें। ये संस्कार है, ये संस्कार होना चाहिए। घर के बड़े, घर के बुजुर्ग, घर के मेहमान, घर के अतिथि, घर के सम्मानीय व्यक्ति आपके घर में हैं,
तो पहला भोजन उनका होना चाहिए, पहला आदर उनका होना चाहिए, पहला सत्कार उनका होना चाहिए। घर के बड़ों के आगे, माता पिता के आगे, गुरुजन के आगे और परमात्मा के आगे जब हम शीश झुकाते हैं उसका फल मिलता जरूर। एक पत्र है, देखिए। मैं कविता जायसवाल नागपुर से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, हाथ हिला देगा। मैं कविता जायसवाल नागपुर से हूं गुरुजी। आपको भी प्रणाम और आपकी माता जी को भी प्रणाम, धन्यवाद। आपकी माता जी को भी प्रणाम जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिन्होंने शिव महापुराण की कथा जनमानस को सुनाई, धन्यवाद। आपके कथा के माध्यम से एक लोटे जल का क्या महत्व होता है, हमारे भीतर एक विश्वास और श्रद्धा उत्पन्न करिए। 2020 से मैंने आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मेरे 2 बेटे हैं, दोनों सीए की पढ़ाई कर रहे थे। दोनों बेटे कभी 2 नंबर से कभी 3 नंबर से रह जाते थे। बच्चे आए हैं साथ में, हाथ हिला दो बाबू, बधाई आपको पहले तो बहुत बहुत। 2-2, 3-3 नंबर से रह जाते थे। आज के समय के बच्चे कैसे शंकर जी पे भरोसा कर लें, क्योंकि आज वैज्ञानिक युग है और वैज्ञानिक युग में इतनी जल्दी विश्वास पैदा नहीं होता परमात्मा के प्रति। पर मेरे बच्चे जब 2-2 नंबर से रह रहे थे तो मैंने दोनों बच्चों से कहा कि अब की बार यदि एग्जाम देना तो शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, बेलपत्री में शहद लगाओ और भगवान शंकर को समर्पित कर कर फिर जाओ। बच्चे हंसकर कहते हैं, माँ बेलपत्री पर शहद लगाकर समर्पित करने से क्या रिजल्ट अच्छा आता है? मैंने अपने बच्चों से कहा, सीओर वाले महाराज कहते हैं दिल से पढ़ाई करो, डट के पढ़ो, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है उससे ज्यादा पढ़ो और भगवान शंकर पर भरोसा कर कर फिर जाओ। मेरे बेटों ने कहना माना, जल चढ़ाया और आज मैं बाबा को धन्यवाद देना चाहती हूं। मेरे दोनों बेटे अच्छे नंबर से सीए में पास हो गए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको बाबू, शिव तत्व प्राप्त हो। गुरुदेव, मैं हमेशा सोचती थी सीहोर कहां जा पाऊंगी, कब जा पाऊंगी, पर मेरे पशुपति नाथ व्रत का फल मिल गया जो आप हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा करने के लिए पधारे, उसकी साधु बात था। और मेरे दोनों बच्चे आज बाबा की कृपा से सिलेक्ट हुए हैं। बहुत बहुत साधुवाद बाबूजी, आपको बहुत धन्यवाद। बेटी, शिव तत्व इसी को कहते हैं, औघड़ी शंकर इसी को कहते हैं। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से तनो तनो। आप शिव पर जितना भरोसा करोगे, जितना विश्वास दृढ़ करोगे, वो उतना शिव आपके करीब में, आपके नजदीक है। लोग कहते हैं गुरुजी, क्या शंकर भगवान की कथा सुनने से या शंकर जी पर 1 लोटा जल समर्पित करने से क्या हमारा कार्य हो सकता है? मानो तो मैं गंगा मां हूं और ना मानो तो बहता पानी। आप मानो तो ये गंगा जल है, ना मानो तो बहता हुआ पानी है। आप मानो तो शिव महापुराण जगत की झोली भरने वाली है और ना मानो तो केवल एक पुराण है, केवल एक पुराण। एक पत्र और है, मेरा नाम हितेश तरेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल,
मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हैं क्या? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दो एक बार, वापिस हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। जो लोग पत्र पढ़ते हो तो वो एलईडी पर या आस्था चैनल पर हमारे साथ में इस पत्र को साथ में पढ़ भी सकते हैं। मेरा नाम हितेश तारेकर है, गांव का नाम दाखा, जिला यवतमाल। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं एक लोटे जल का बेलपत्र का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरे पैर के घुटने में गठान हो गई थी। वो गठान 1.5 साल हो गए थे। डॉक्टर ने कहा था इसका ऑपरेशन होगा और ऑपरेशन कर कर गठान निकाली जाएगी और जांच के लिए जाएगी। गुरुदेव, आज के समय में अगर गठान हो जाती है तो बड़ा भय लगता है, डर लगता है कि ना जाने कौन सी बीमारी हो गई, क्या करा जाए। और डॉक्टर ने कहा इस गठान को निकाल कर जांच के लिए भेजना पड़ेगा। तब मेरे पड़ोसी के कहने पर मैंने पहली बार आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी और शंकर भगवान पे चढ़े हुए बेलपत्र को खाना प्रारंभ करा। जल चढ़ाता, बेलपत्र लाता, मेरी गठान गलना प्रारंभ नहीं हुई गुरुदेव। फिर आपने एक कथा में कहा था कि बेलपत्री के पीछे का हिस्सा नोक तोड़कर, पीछे की जो डांट होती है, डंडी होती है, उसको तोड़कर शिव जी की अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करो। उसको चढ़ाकर स्पर्श कर कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना प्रारंभ करो। गुरुदेव, मैंने 22 दिन तक उस बेलपत्री के पीछे की डंडी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे पांव में गठान हो रही है, डॉक्टर के हिसाब से इसका ऑपरेशन कराकर यह मुंबई जांच के लिए जाएगी। बाबा ऐसी कुछ कृपा करो कि यह गठान गल जाए। बाबा ऐसी कृपा हुई। 22-23 दिन तक मैंने वो बेलपत्री के पीछे की डांट अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से मेरा ऑपरेशन भी नहीं हुआ और मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आया। अब ठीक है बाबू, हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाह पसारे, अपने गए से लगा लो, गिना जा रहा हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रहे हो, उठा लो। शिव महापुराण ढोंग से, छल से, प्रपंच से, पाखंड से दूर है। शिव महापुराण केवल एक कार्य बताती है, शंकर का भजन करो और एक लोटा जल समर्पित कर कर अपनी जिंदगी को सार्थक करो। बस ये शिव महापुराण बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। शिव को एक लोटा जल समर्पित करो। आपके भीतर का भरोसा जागृत करो, अपने भीतर का। और जब भीतर का भरोसा जागृत होगा तो शिव को मिलने में कोई देरी नहीं होगी।
कई लोग कहते हैं गुरुजी हम शंकर भगवान को कैसे भजें, हमारे हृदय में शिव तत्व हम कैसे जागृत करें। हम हमेशा कहते हैं, पहले भी कहा आज फिर कहते हैं, कोई व्यक्ति हमको छोड़कर चला जाता, जिसके लिए तुमने बहुत कुछ किया, वही तुम्हें छोड़कर चला गया, धोखा देकर चला गया। सबसे पहला काम क्या करते हो तुम? जो तुमको छोड़कर चले जाता है, अपने मोबाइल में से उसके फोटो, बोलो बोलो जम के बोलो जरा, डिलीट कर दो। फिर फोटो डिलीट करने के बाद में उससे जितनी चैट हुई है, बात हुई है, बोलते जाओ, वो भी डिलीट। फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे उसको ब्लॉक कर दिया। फोटो हटा दिए, चैट हटा दी, ब्लॉक कर दिया। पर ईमानदारी से बोलो, तुमने उसको जितनी बार साथ दिया, वो साथ दिया तुमने, तो तुम्हें वो 2-4 महीने में, 6 महीने में तुम्हें याद आएगा कि नहीं आएगा कि मैंने इसका इतना साथ दिया और फिर भी इसने धोखा दिया। ब्लॉक मोबाइल से कर सकते हो, फोटो हटा सकते हो, चैटिंग हटा सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, पर दिल में रह कर आता है कि मैंने इतना करा था और इसने मेरा साथ नहीं दिया। कितना ही हटा लो, पर दिल में वो बात रह जाती है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के लोग कितना भी कह ले, हम मंदिर नहीं जाते, हम भगवान से कोई मतलब नहीं रखते, हमें शंकर जी से कोई मतलब नहीं, हमें एक लोटे जल से कोई मतलब नहीं, हम शंकर जी को नहीं मानते, ये सब ढोंग है, प्रपंच है, छल है, छिद्र है, सब इस तरह का व्यवहार करते रहते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कितनी भी चैटिंग हटा लो, फोटो हटा लो, चाहे ब्लॉक कर दो, पर महादेव ने जब पृथ्वी पर जन्म दिया तो इसमें सिम फिट कर भेजा है, वो तुम्हारे दिल में रहता है, वो तुम्हारे भीतर है, वो परमात्मा प्रकट है तुम्हारे भीतर। बस तुम जब उसको पुकारते हो, दिल से पुकार लेते हो, वो तुम्हारे सामने आ जाता है। श्री शिवाय नमस्ते, तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारे सामने आ गया। जिस दिन तुमने दिल से पुकारा, वो तुम्हारी साक्षी में आ गया। एक प्रसंग आता है, काशी के राजा दिवोदास, काशी के राजा का नाम था दिवोदास, जिनकी धर्म पत्नी का नाम था अनंग मोहिनी। अनंग मोहिनी का नियम था, गंगा जी का जल भरती थी लोटे में, पात्र में, और पति शिव जी की भक्ति में लगा रहता था तो उसको ले जाकर देती और शंकर जी पे जल समर्पित करती। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी का नियम था शिव की भक्ति करना। एक बार अनंग मोहिनी आ रही थी, कई लोग कहते हैं गुरुजी आप ये जल चढ़ाने का बोलते हो, शंकर जी को जल लाने का बोलते हो कि जल लाया करो, उसका आचमन करा करो, उस जल को लेकर आया करो, शिव जी पे चढ़े हुए जल का छींटा अपने घर के दरवाजे पर अपने घर में जरूर दिया करो। वो जल इतना कीमती क्यों है, वो जल की इतनी कीमत क्यों है? आप में से कितनी माताएं जो शंकर जी को चढ़ाए हुए जल को लेकर आती है, जरा हाथ तो उठाओ। लाते हो सब लोग?
लाना चाहिए, रखो। उस कथा के स्मरण को जरा श्रवण करिए कि कथा स्कंद पुराण का ये चरित्र वर्णन कर रहा है। स्कंद पुराण को अगर आप पढ़ेंगे तो स्कंद पुराण के काशी खंड को पढ़िएगा। स्कंद पुराण के काशी खंड का यदि आप पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन मिलेगा कि दिवोदास की धर्मपत्नी अनंग मोहिनी शंकर भगवान को चढ़ाने के लिए जल लेकर आती है, गंगा जी का जल लेकर चलती है, और गंगा जी का जल लेती हुई जब चली तो उसने क्या देखा कि कुछ दूरी पर एक बुजुर्ग माता पिता बूढ़े से बैठे हैं और वो कांख रहे हैं, वो चिल्ला रहे हैं। चिल्लाने का भी एक तरीका होता है। दो तरह के भिखारी होते हैं, इनकी अलग अलग क्वालिटी होती है भिखारियों की भी। एक भिखारी वो होता है जो केवल तुम्हारे दरवाजे पर आकर चिल्लाता है, भैया 10 रुपए दे दो ना, भैया 1 रुपये दे दो ना, भैया 5 रुपए दे दो ना, भैया रोटी दे दो ना। और एक भिखारी वो होता है जो सुबह से शाम तक भगवान का नाम ले लेकर पुकारता है, राम राम कीर्तन कर रहा है, भजन कर रहा है, नाम जाप कर रहा है। एक तुम्हें पुकार रहा है और दूसरा भगवान को पुकार रहा है। जो तुम्हें पुकार रहा है वो भूखा सो सकता है, पर जो भगवान को पुकार रहा है वो भूखा नहीं सो सकता। वो भूखा नहीं सो सकता। भिखारी की क्वालिटी अलग अलग है, 2 क्वालिटी अलग अलग। एक भूखा रह सकता है। कौन भूखा रह सकता है? जिसने तुमको पुकारा है। हो सकता है तुम्हारे यहां से भोजन नहीं मिले, आगे से भोजन नहीं मिले, दूसरे के दरवाजे पर गया, वहां उसने आवाज लगाई, भैया रोटी दे दो, काका जी रोटी दे दो, मामा जी रोटी दे दो, भाभी जी रोटी दे दो, जीजी भाई रोटी दे दो, पैसा दे दो। पर जो भगवान को पुकार रहा है, राम राम कृष्ण नाम शिव नाम हरि विठ्ठल पांडुरंगा राम कृष्ण हरि, भगवान का भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा भजन कर रहा है, तुम्हारे दरवाजे पर आया और भगवान का भजन कर रहा है, उसको तुम भले कुछ मत दो, उसके भजन का बल बढ़ेगा ना, तो परमात्मा को भी नीचे आकर उसके कटोरे में रोटी देना ही पड़ेगा। भजन का बल बढ़ेगा तो वो देगा। भगवान शंकर की कथा कर रही है। दिवोदास की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, काशी नरेश की धर्म पत्नी अनंग मोहिनी, और वो अनंग मोहिनी निकल कर जा रही थी। एक बुजुर्ग वृद्ध माता पिता बैठे थे, बूढ़े हैं, कांप रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अनंग मोहिनी के कानों में शब्द गया। आपसे अगर कोई पूछे कि शंकर जी पे जल चढ़ाया हुआ घर क्यों ले जाया जाता है, पीने के क्यों काम आता है, आचमन क्यों किया जाता है, जल का महत्व क्या? किसी किसी के घर में, किसी किसी शिव मंदिर में, थोड़ा ध्यान देंगे, किसी किसी के घर में ऐसी जो जलाधारी होती है ना, ये जलाधारी नीचे का हिस्सा समझना जरा अच्छे से, जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है,
किसी किसी के यहाँ ऐसा होता है, किसी किसी के यहाँ इस जलाधारी में ही शंकर भगवान एकदम फिट होते हैं। जलाधारी के साथ में शिवलिंग फिट होता है। और किसी किसी के यहां पर जलाधारी होती है तो शिवलिंग उठ जाता है, रख दिया जाता है, साफ कर कर वापिस शिवलिंग को रख दिया जाता है, या स्नान कराया जाता है तो शिवलिंग रखा जाता है। अब कई लोगों के मन में एक प्रश्न आ जाता है कि गुरुजी हमारे यहाँ जो शिवलिंग है, हमारे यहाँ जो शिवपिंडी है, हमारे यहाँ जो शंकर जी की पूजन करते हैं उसमें जलाधारी अलग है, शिवलिंग अलग है, तो क्या मंदिर में भी कई मंदिरों में ऐसा होता है कि जलाधारी होती है, शिवलिंग अलग से होता है, स्नान कराओ, पूजन करो, आराधना करो, नीचे उसमें जल भर जाता है, दही दूध भर जाता है तो लोग उसे साफ कर देते हैं। इसका महत्व क्या है? पहले तो अच्छे से समझ लो उसको। चाहे तुम्हारे घर में पूरा शिवलिंग बना बनाया हो वो भी श्रेष्ठ है, चाहे तुम्हारे मंदिर में घर में जलाधारी अलग हो और शिवलिंग अलग से रखा हुआ हो वो भी श्रेष्ठ है। बस अंतर एक है, केवल एक अंतर उसमें भारी है। कौन सा अंतर भारी है? कि जो शिवलिंग फिट है, जो शिवलिंग उसमें लगा हुआ है, उसकी आप आराधना कर रहे हैं, उसमें आप जल चढ़ा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, अब शिव जी ने देवऋषि नारद से कहा कि सब जा रहे हैं, मेरा फर्ज बनता है कि इनको भेजने से पहले कुछ खिला दूं, पर मेरे कैलाश पर है क्या खिलाने के? मेरे कैलाश पर कुछ भी नहीं है खिलाने के। आज भी कैलाश पर्वत की अगर आप यात्रा करने जाएंगे तो नीचे सब कुछ मिल सकता है पर कैलाश पर कुछ भी नहीं मिलता। मेरे कैलाश पर है क्या मैं जो इनको दूं? तब पार्वती जी बोली, स्वामी आप चिंता मत करो। मैं जब मेरे मायके से चली थी ना तो मेरी माँ ने एक बांस की टोकनी में पीले कपड़े से बांधकर आटा की पूड़ी रख कर दी है। जितने गंगा तट के निवासी होते हैं, जितने सरयू तट के निवासी होते हैं, जितने नर्मदा तट के निवासी होते हैं, जितने गोमती तट के, गोदावरी तट के, जितने यमुना तट के निवासी होते हैं, जितने सरस्वती तट के निवासी होते हैं, जितने गंगा के घाट के निवासी हैं, जितने गंगा के किनारे के निवासी हैं, और जितने सरयू, मंदाकिनी, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा इसके तट के जो निवासी होते हैं, ये सब शंकर जी की बनाई हुई परंपरा से चलते हैं। ये शिव जी की बनाई हुई परंपरा से चलता है। जो शंकर जी का नियम था, हिमालय राज पार्वती जी की जब विदाई करे तब माता मैनावती ने उनको एक बांस की डलिया के अंदर पूड़ी रखकर, और अब उस समय पर देवता कितने बड़े होते थे, बहुत बड़े बड़े, जिनको देवता कहते हैं, देव कहते हैं, तो इतनी इतनी सी पूड़ी नहीं बनाई थी। जो आटे की पूड़ी बनाई गई थी, जो मैदा की पूड़ी बनाई गई थी, वो इतनी बड़ी बड़ी बनाई गई थी। अब इधर उत्तर प्रदेश में वो बेटी की विदाई पर बनती कि नहीं बनती हमको नहीं मालूम, पर हमारे शास्त्रों का जो नियम कहा गया कि बेटी जब विदा होती है तो जैसे मैनावती ने बांस की डलिया में, बाम्बू की डलिया में पूड़ी बनाकर रखकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा मिठाई उसमें रखकर डलिया को बांधकर दे दी गई थी। बहुत ध्यान देना,
हिमालय राज जी ने दहेज में हाथी घोड़ा पालकी सब कुछ दिया, सोना चांदी हीरा पन्ना जेवर आभूषण रतन नौकर चाकर माणिक मोती सब दिया था। मेरे महादेव दहेज का एक सामान लेकर नहीं आए थे, केवल मेरे महादेव वो डलिया में जो पूरी बांध कर दी गई थी उसको स्वीकार कर कर मेरे महादेव लेकर आए। आज के जमाने में लोग फ्रिज के चक्कर में, गाड़ी के चक्कर में, बंगले के चक्कर में, जमीन के चक्कर में, अलमारी सोफा सेट पलंग के चक्कर में, ड्रेसिंग टेबल के चक्कर में और डिनर टेबल के चक्कर में जो डलिया होती है पूड़ी की, जो मैदे की पूड़ी बनाई जाती है, जो बांस की डलिया में रखकर बनाकर जो दी जाती है, दुनिया का सामान लोग लेकर आना पसंद करते हैं पर वो डलिया को वहीं छोड़ आते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव सब कुछ छोड़ आए पर वो मैदे की जो पूड़ी थी, आटे की जो पूड़ी थी, उसकी जो डलिया थी उसको लेकर आए। उस पूड़ी को जब सारे देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने उस पूड़ी को जब खाया तो वो एकदम फीकी थी, उसमें ना नमक था ना शक्कर थी। आप क्या बनती है जम के बोलो जरा, किस किस क्या बनती है जरा हाथ उठाओ तो बेटी विदा होती है तो देते हैं। सब क्या बनती है इधर रखो, उसमें ना शक्कर है ना नमक है, फीकी पूड़ी फीकी। अब जो देवताओं को दिया गया, अब देवताओं को दिया गया तो देवताओं ने जो कई लोग हमारे सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं। दुनिया के कई लोग हमारे हिंदू धर्म पर उंगली उठाते हैं, तुम्हारे सनातन धर्म में ये नए नए नियम है, पूड़ी दे दी, फीकी दे दी, नमक डाला नहीं, शक्कर डाली नहीं, डलिया में बांध कर दे दी, पीले कपड़े के कंकु के छापे लगा कर दे दी, बताओ ऐसा पीला कपड़ा कर दे दिया, ऐसा दे दिया। ये दुनिया के लोग सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं और उंगली उठाने वाला कोई दूसरा नहीं होता, सब अपने ही होते जो अपने ही अपने धर्म पर उंगली उठा दे। कहने वाला कहते रहेंगे, सनातन धर्म पर कोई दूसरा आक्षेप करने वाला उंगली उठाने वाला नहीं होता, अपने ही उठाते। कोई तुमसे कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मत बोलो, क्यों भैया? तो कहे हो सकता है पाप लग जाए, क्यों भैया? गाली देने में पाप नहीं लगता, मंत्र बोलने में पाप लग जाए। फिर कोई महाराज आएगा कह देगा शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, क्यों भैया? पाप लग जाएगा। दारू पीने में पाप नहीं लगता, शिव जी पे चढ़े हुए जल पीने में पाप लग जाता है। फिर कोई आएगा बेलपत्र चढ़ी हुई मत खाओ, क्यों? पाप लग जाएगा। हम कहते हैं मटन मच्छी खाने में पाप नहीं लगता, बेलपत्र खाने में पाप लग जाता है। कोई दूसरा आक्षेप करने वाला नहीं मिलेगा, दूसरे नहीं मिलेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने ही धर्म को नीचे दिखाने का प्रयास करेंगे, अपने ही मिलेंगे जो अपने धर्म को नीचे की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे, कोई दूसरा नहीं। हमारे यहाँ मैदे की पूड़ी बनकर आई है और जो शिव ने बना दिया नियम वो आज तक चले आ रहा है, आज तक। और ये मैदे की पूड़ी का या आटे की पूड़ी का ये डलिया देने का ये नियम आज का नहीं है, ये हमारे यहाँ पुराने समय का, बहुत पुराने समय का। कहा तो कहते हैं ये सतयुग के समय का है, जब माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था, उस समय पर ये डलिया दी गई थी जो आज तक जी जा रही है, आज तक दी जा रही है। अब वो पूड़ी कैसी है जम के बोलो जरा, ठीक। देवताओं ने जो पूड़ी खाई तो सबने तुरंत खबर करी भगवान भोलेनाथ जी के पास में, ये पूड़ी तो फीकी है, फीकी। इसमें ना शक्कर है, इसमें ना नमक है, ये पूर्ण तरह से फीकी है, पूर्ण तरह। अब देवाधिदेव महादेव को बुलाया गया और बुलाकर देवताओं ने कहा ये पूरी पूरी फीकी है, इसमें कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ने उसी समय पर संपूर्ण पृथ्वीवासियों को एक उपदेश दे दिया। वो उपदेश पूरे संसार में रहने वाले एक एक मनुष्य के जीवन में वो उपदेश याद रखना जो शिव जी ने
पूड़ी खिलाते समय दिया था और कह दिया देवताओं से ये पूड़ी फीकी है क्योंकि ये मायके से पार्वती जी के दी गई है, ये पूड़ी नहीं है मैदे की, ये पीले कपड़े में बंधी हुई ये पूड़ी नहीं है, ये बांस की डलिया में रखी हुई पूड़ी नहीं है, ये छापे लगाकर दी गई पूड़ी नहीं है। शिव जी कहते हैं ये पूड़ी के रूप में एक माँ बाप अपनी बेटी को हमको देते हैं और ये बता देते हैं कि मेरी बेटी फीकी है, इसमें नमक है कि शक्कर है, अच्छा बनाना और बुरा बनाना ये आपके हाथ में है। मेरी बेटी फीकी है, इसको अच्छा बनाना और बुरा बनाना तुम्हारे हाथ में है। हमारी बेटी को हम जितना जैसा बना सकते थे बनाकर आपको दिया है, इस पूड़ी को बनाकर हमने आपको दिया है। अब आपकी जवाबदारी, आप इसको शक्कर से खाएंगे कि आप इसको नमक से खाएंगे, ये आपकी जवाबदारी है कि आप अपनी बहू को कैसा संस्कार देते हैं। आप अपनी बहू को गाली देते हैं, आप शब्द कहते हैं, ताने देते हैं, आड़ा टेढ़ा बोलते हैं, या अपनी बहू को सहलाकर प्रेम से, स्नेह से, अपनी मीठी वाणी से अपनी बहू को इतना मिठास में घोल लो कि वो फीकी पूड़ी भी मीठी हो जाए। ये महादेव की कथा का, ये हमारे संस्कार है कि हम क्या दे रहे हैं। ये हमारे संस्कार है कि हम क्या प्रदान कर रहे हैं। पहले के समय में मुंह दिखाई होती थी तो रकम दी जाती थी, आज के जमाने में मुंह छुड़ाई होती है कि इतना अपशब्द कह जाती हैं बेटियां, इतना अपशब्द बोल जाती हैं बहुएं कि आखिरी में सास ससुर कह देते हैं भले 1-2 एकड़ जमीन बिक जाए, 2 बीघा जमीन चली जाए, और इसको जाने दो, इसको अपने घर जाने दो, हम नहीं रह सकते इसके सामने। पीछा छुड़ा देते हैं लोग, मुंह दिखाई क्या मुंह छुड़ाई का काम करते हैं। 1 लाख 2 लाख 5 लाख लो और पीछा छुड़ा दो, तुम तो जाओ, हमें नहीं रखना। ये बड़ा विचित्र समय आ गया। इस विचित्र समय को हमें साधना, इस विचित्र समय को हमें साथ कर चलना। और जिसने विचित्र समय को साध लिया, जिसने इस समय को साध लिया, वो संपूर्ण जीवन को साध लेता है, संपूर्ण जीवन। शादी के 4 साल, कितने वर्ष, जम के बोलो जरा, जम के। शादी के 4 वर्ष अपनी बेटी को, अपने बेटे को सिखाकर भेजना। शादी के 4 वर्ष सबसे कठिनता के वर्ष होते हैं। ये 4 वर्ष शादी के, इसमें बचपन, जवानी, अधेड़ी और बुढ़ापा सब कुछ समझ में आ जाता है शादी के 4 साल। क्यों? अपने घर को छोड़कर तुम दूसरे घर में जाती हो, वहां के घर में तुम सेटल होना, उसमें एडजस्ट होना बड़ा कठिन है। मेरी जीजियों, जिसके पांव की हड्डी टूट जाती है ना, बोलो किसी किसी के पांव की हड्डी टूटी होगी तो उस हड्डी की जगह पर उसमें एक लोहे की, स्टील की राड लगा दी जाती है। बोलो सही है कि गलत? हड्डी की जगह पर एक दूसरी स्टील की, लोहे की राड लगा दी जाती है, कापर की राड लगा दी जाती है। शरीर वही है, पर वो हड्डी की जगह पर दूसरी कोई हड्डी आकर वो दूसरी स्टील की राड जो लगाई गई है, स्टील की जो डंडी लगाई गई है, उसको एडजस्ट होने में, उसको रमने में डॉक्टर भी कहते हैं 4-6 महीने लगेंगे। उसको सही एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है। दांत लगवाओ तो उसको एडजस्ट होने में, जम के बोलो जरा, 4 महीना लग जाता है। तुम कुछ भी लो, उसको एडजस्ट होने में 4 महीना लग जाता है, वो 4 महीने लग जाते हैं। पर एक जीवन का एक लक्ष्य अपने अंदर उतार कर रखना शिव महापुराण का, कि तुम्हारी शादी हो, बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, उसको कहना, आपस में समझने में, परिवार में रमने में, परिवार में जुड़ने में हर बेटी को कम से कम 4 साल लगते ही हैं। उसको 4 साल
लगेंगे। अब उसमें उसको सुनना भी पड़ेगा, उसमें उसको साधना पड़ेगा, उसमें उसको सबको एडजस्ट कर कर चलना पड़ेगा। जो 4 साल अच्छे से साथ कर चल लेती है, जो 4 साल अच्छे से अपने जीवन को निकाल लेती है, फिर उसका बुढ़ापा नहीं बिगड़ता, उसका बुढ़ापा सुखमय हो जाता है, आनंदमय हो जाता है। 4 वर्ष थोड़ा साधना पड़ेगा। जो शुरू के 4 साल साध लिया उसकी जिंदगी सध गई, और जो 4 साल नहीं साध पाया उसकी जीवन बेकार। पर आज के जमाने में तुम्हारा जी हमें तो तुरंत निर्णय चाहिए। बस लड़ाई हुई, मायके गई, नोटिस पहुंचा दिया, तलाक। अब पूछो क्यों तलाक ले रहे हो, तलाक क्यों ले रहे हो? तो कहा हमारी सास बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा ससुर बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारी जेठानी, देवर, ननद सब बेकार है। तलाक क्यों ले रहे हो? हमारा पति बेकार है। मतलब इतने खानदान में ये 5 उंगली में कोई उंगली तो काम की होगी। 5 सदस्य घर में रह रहे हैं, उसमें से कोई तो अच्छा होगा। नहीं, मेरा पति बेकार, सास बेकार, ससुर बेकार, देवर बेकार, जेठ बेकार, और मेरी जेठानी बेकार, मेरी ननद बेकार, सब बेकार दिख रहे हैं, तो समझ लेना तुम्हारा चश्मा गड़बड़ है। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाए। बोलो री, कुशीनगर की जी हो। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम सोच रही हो सब पीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कह रही हो सब नीले दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो हरे दिख जाएं। काले कलर का चश्मा लगाकर तुम कहती हो सब साफ दिख जाएं, सीधे दिख जाएं, सफेद दिख जाएं। नहीं हो सकता। अपना चश्मा चेंज करिए, मतलब गड़बड़ी अपने अंदर। बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई, इसलिए अपने को साधना पड़ेगा। हमें ये भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, वो भी बुरा लग रहा है, सारा संसार का आदमी बुरा लग रहा है, घर में रहने वाला बच्चा बुरा लग रहा है, जेठानी के बच्चे बुरे लग रहा है, देवरानी के बच्चे बुरे लग रहे हैं, ननन के बच्चे बुरे लग रहे हैं। तुम्हारे कमरे में आकर बैठ जाए तो तुम धुतकार के भगा दो, तो समझ लेना कि चश्मा हमारा गड़बड़ है, हमें चेंज करना पड़ेगा। चश्मे को नहीं, अपने दिल को, अपने मन को हमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमको सब अच्छा नजर आना प्रारंभ हो। कोई दूसरा नहीं, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना जानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अगर सास को सब बुरे लग रहे हैं तो आंख का चश्मा गड़बड़ है, बेटे को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, ससुर को सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है, और आपको सब बुरे लग रहे हैं तो चश्मा गड़बड़ है। चश्मे से मतलब है कि हमारा मन कुछ गड़बड़ है, हमारा दिल कुछ गड़बड़ है। मुंह दिखाई होती थी, मुंह छुड़ाई नहीं। मुंह दिखाई होती थी, पीछा छुड़ाई नहीं। पीछा नहीं छोड़ा, मुख दिखाया। कितने प्रसन्नता होती है जब कोई बेटी आती है। अपना घर छोड़कर आइए बेटियां, घर में रहने वाली सासों को एक बार समझ लेना चाहिए जरा अच्छे से। तुम भी आई थी तो तुमको भी एडजस्ट होने में समय लगा था, ये सासों को समझना चाहिए। और तुम्हारा समय दूसरा था और ये समय दूसरा है।
आज के समय की पढ़ी लिखी लड़कियां अगर तुम्हारे घर में आ रही हैं तो थोड़ा सा तुमको संभल कर चलना पड़ेगा, हर चीज में टोकना बंद करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा घर और परिवार ठीक तरह से चल पाएगा और उसको हम साथ पाएंगे। गया जमाना, वो जमाना गया जिस समय पर बहुएं डरती थी। आज का जमाना बड़ा विचित्र है। कोई सास के पास में आकर कह देना, पहले डराते थे बच्चों को तो कहते थे बहू आया। आज के जमाने में सास को डराना हो तो कहते बहू आई, डर जाए, कुत्ते में डर जाए। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पहले के जमाने में बच्चों को डराते थे बहू आया, आज के जमाने में सासों को डराना थे बहू आई। हलवा आधा मुंह में आधा, अभी तो गई थी वापिस। अब मेरा निवेदन मेरी जीजियों से और मेरे जीजाओं से, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, इन सब से मेरा निवेदन है, ध्यान देना, थोड़ा ध्यान रखना। हमें ज्यादा टोक टोक कर जिंदगी नहीं दी। तुम बूढ़े हो जाओगे, तुम्हारी नहीं चलेगी, फिर बहुएं कोई काम करेगी तब तुम्हारा दिल दुखेगा। इसलिए अभी से ऐसे हो जाओ, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्त। टाइम पे अपने लिए चाय आ रही है, टाइम पे अपने लिए भोजन आ रहा है, समय पर सब काम हो रहा है, अच्छे से अपनी जिंदगी चल रही है। ज्यादा किसी को रोका टोकी करना उत्तमता नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत बोलो, मना नहीं, पर अधिकता में नहीं, जिससे हमारा घर, हमारा परिवार टूटे ना। ऐसे शब्दों का संबोधन ना किया, ऐसे शब्दों का संबोधन ना करा। पहले कितने अच्छे अच्छे गाने चलते थे, फिल्मों में भी आते थे, 100 साल जिए हमारी, जम के तो बोलो जरा, 100 साल जिए हमारी सासू जी। आज के जमाने में तो प्रार्थना करके जाती हैं बेटियां, हम जाएं उससे पहले मर जाएं हमारी सासू। कितना विचित्र समय, कितना विचित्र। अरे पहले और अब में कितना अंतर आ गया, तो सोचो, विचारो। एक पत्र लिखा है किसी बच्चे ने, इसको और लिखने के लिए कोई कागज नहीं मिला, टिश्यू पेपर पे लिख के भेजा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूं। मेरा एक प्रश्न है आपसे। भगवान शंकर मंदिर में, शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं निकलते? पकड़ ला, कुशीनगर घुमा दे, उसमें क्या टेंशन? ये कोई प्रश्न है? कहां बैठा है सूरज? चांद को भी पकड़ ला मेरे बेटा। प्रणाम गुरुजी, मेरा नाम सूरज गौर, मैं लखीमपुर का रहने वाला हूँ। मेरा प्रश्न है कि भगवान शंकर मंदिर में, शिवालय में ही रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते? प्रणाम गुरुजी। अब ऐसा भयंकर प्रश्न करके प्रणाम करे तो क्या करे? भगवान मंदिर में रहते हैं, बाहर क्यों नहीं आते?
जब तक भगवान मंदिर के अंदर हैं, तुम बाहर हो, अपने आप को भाग्यशाली समझना। सूरज, गौर, अपने आप को भाग्यशाली समझना कि भगवान मंदिर में है और तुम बाहर हो। जिस दिन भगवान बाहर आ गए ना, ये तुम जो मोबाइल पे झूठ बोलते हो ना, वहीं ये सब धर के देगा ना, छठी का दूध याद दिला देगा। जरा सा किसी के साथ बेईमानी करोगे ना, वहीं चट्ट से देगा ना, 2 मिनट बेईमानी नहीं कर पाओगे। जरा सा कहीं गलत खा पी लिया, वहीं दोचा ना, कुछ गलत नहीं कर पाओगे। इसलिए उनको मंदिर में रहने दे, बाहर मत आने दे, नहीं तो तू नहीं पड़ जाएगा। बोलो री जीजिए, सही बात है कि गलत है? वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर झूठ बोल लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर पाप कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर छल कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर कपट कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम बाहर बेईमानी कर लेते हो, वो मंदिर के अंदर है इसलिए तुम चोरी भी कर लेते हो। अगर वो मंदिर से बाहर निकल गया तो तुम्हारी जिंदगी सही नहीं, वो दोच के सही। जैसे बच्चा जब तक अकेला पढ़ता है, एकदम फुल एंजॉय के साथ पढ़ता है, पढ़ गया, सो गया, खाता पीता पढ़ रहा है, और मम्मी के सामने पढ़ के बता, मम्मी 2 रख के बोल ए फोर एप्पल, मैं भी तकलीफ बोला, फिर मारा। बच्चा स्वतंत्र है, तब तक वो अच्छे से घूम रहा है, पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, पढ़ते पढ़ते सब एंजॉय कर रहा है। पर मम्मी के सामने, पापा के सामने बैठ गया पढ़ने के लिए, फिर मम्मी पापा के सामने कोई हरकत करेगा क्या? जम के बोलो रही, कुशीनगर की दीजिए, करेगा? मम्मी पापा के सामने बच्चा कोई हरकत नहीं कर सकता, अकेला रहेगा तो हरकत कर सकता है। उसी तरह शंकर हमारे माँ बाप हैं, अगर वो बाहर आ गए तो हम कोई हरकत नहीं कर सकते। आप किस्मत वाले हो जो भगवान मंदिर के अंदर है, समझ लेना। अगर मंदिर से बाहर आ गया तो हो गया कल्याण तुम्हारा। अब तुम रोज मंदिर जाया करो, लोटा भर जल चढ़ा के, सूरज चांद, सूरज गौर लखीमपुर, तुम रोज भगवान को मंदिर में जल चढ़ाने जाया करो तो धन्यवाद देकर आना। धन्यवाद तुम नहीं देना, प्लीज बाहर मत निकल प्लीज, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोल पाऊंगा, मैं कपट नहीं कर पाऊंगा, मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा, मैं छल नहीं कर पाऊंगा। और सूरज, एक बात और कहना चाहूंगा, भगवान ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मेरा भोलेनाथ नहीं है। कंकर में शंकर, कंकर में शंकर है, वो सब दूर है, सब। हम उसको मानते हैं कि मंदिर के अंदर है, केवल तुम्हारे लिए मंदिर के अंदर है कि तुम अच्छे से अपनी जिंदगी जी लो। कितना मोबाइल पर रोज झूठ बोलते हो, कितना कपट करते हो, कितनी बेईमानी करते हो, दुकानों में बैठकर कितना। एक बार रामचरितमानस का संवाद है, हनुमान जी महाराज अयोध्या में आ गए, राम जी का राज्य स्थापित हो गया, राम जी राजा बनकर बैठ गए। हनुमान जी बाजार में घूम रहे थे अयोध्या के, एक कपड़े की दुकान वाले ने हनुमान जी को बुलाया, इधर है हनुमान। हनुमान जी चले गए, क्या हुआ? हनुमान जी ने पूछा क्या बात है? कपड़े की दुकान वाले ने कहा क्यों, तूने, हमने सुना है तुमने लंका जला दी थी ऊंच से। हनुमान जी बोले हाँ। कपड़े के व्यापारी ने पूछा ये बताओ कि तुमने कैसे जलाई थी? हनुमान जी ने बोला उन्होंने मेरी पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, मैंने जलाई। फिर दूसरा आ गया, जलाई कैसे थी? हनुमान जी ने कहा पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई, जला। फिर तीसरा आ गया, तुमने लंका जलाई कैसे? 4-6 दिन तक, 8 दिन तक हनुमान जी के प्राण खा गए, ऐसे बोलते रहे लंका कैसे जलाई। हनुमान जी बोले पूंछ में उन्होंने कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई। फिर हनुमान जी से पूछा लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने बोला अब तो मेरी पूंछ में आग लगा के बताओ, मैं जला के बताता हूं। अब सारे कपड़े वालों ने मिलकर हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा बांधा, तेल डाला, आग लगाई तो हनुमान जी सब कपड़े की दुकान में घुस गए, सब में लगाया। अब सब में आग लगा के जैसे आए, सारे कपड़ा व्यापारी राम जी के पास अयोध्या में पहुंच गए। राघव जी की जय हो, राम जी की जय हो, खूब रोते बिलखते पहुंचे, प्रभु 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 निर्णय कर दीजिए। हनुमान जी के, राम जी ने पूछा हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। हमने हनुमान जी से पूछा था कि तुमने लंका कैसे जलाई? हनुमान जी ने अपनी पूंछ में आग लगाकर हमारी कपड़े की दुकान जला दी। हनुमान जी को बुलाया, हनुमान तुमने ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले मेरे से रोज पूछते थे कि लंका कैसे जलाई, कैसे जलाई। मैंने कहा आग लगाओ, मैं जला के बता देता हूँ। तो इनकी दुकान क्या लंका थी?
हनुमान जी बोले लंका से कम नहीं थी, 1 रुपए की चीज 10 रुपए में बेचते थे, इसलिए लंका से कम नहीं थी, आग लगा दी। एक लिमिट का लेंगे ना तो हम लंका नहीं समझेंगे, पर लिमिट से ज्यादा लोगे ना तो हम लंका समझ जाएंगे, आग लगाने में पीछे नहीं हटे। अरे भाई, भगवान मंदिर के अंदर है तो तुम आजाद हो, आजाद। तुम्हारी गाड़ी पे जब तुम्हारी पत्नी बैठी रहती है, तुम्हारी मम्मी बैठी रहती है, तुम्हारी मोटरसाइकिल पे तुम्हारे पापा बैठे रहते हैं, तब लड़का इतनी सज्जनता से गाड़ी चलाता है, कंगी पाटी पाड़ के धीरे 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 चलाता। जब मम्मी पापा घर के अंदर, फिर लड़का जो गाड़ी चलाता है वो तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा कुशीनगर देखता है। जब लड़का अकेला होता है गाड़ी चलाता है तो पूरा कुशीनगर देखता है, पूरा नगर देखता है। पर मम्मी पापा गाड़ी के ऊपर हैं, लड़का धीरे गाड़ी चलाएगा, स्लो गाड़ी चलाएगा, पापा चिल्ला देंगे, पीछे से थपड़ा देंगे, आप पीछे से एक थपड़ा हो गया, चला रहा धीरे 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 धीरे। और जो मम्मी पापा घर के अंदर, इसने गाड़ी उठाई फुर फुर करके बोझ जाए मालूम पड़े, फिर गिर गया पड़ गया, तब मम्मी पापा के पास खबर आई कि वो पड़ गया, चोट। मम्मी बोली मेरा लड़का तो बहुत धीमी गाड़ी चलाता था। शंकर भगवान मंदिर के अंदर बैठे रहते हैं, पार्वती जी से कहते रहते हैं, पार्वती जी कहती है कितनी सीधी है ये जो तुम्हारे मंदिर में दिया लगाने आ रही है, कितना सीधा है ये जो तुमको 1 लोटा जल चढ़ाने आ रहा है। भोलेनाथ जी बोले चुपचाप बैठी रहे, बस मेरे को सब मालूम है कितनी सीधी है, चुपचाप बैठे रहे। कितने प्रेम से 1 लोटा जल चढ़ाता है, 4 महीने हो गए चढ़ाते चढ़ाते, तुम इसकी सुन क्यों नहीं रहे? शंकर भगवान बोले पार्वती आंख बंद करके बैठी रहे, मेरे को मालूम है कब इसको क्या देना है। अभी 4 महीने हुए हैं, अभी लोटा भर के जल चढ़ा रही है, अगर मैं अभी के अभी दे दूंगा तो परसों के दिन से आएगी नहीं, बैठे रहे। आप आए नहीं और सुबह हो गई, मेरी पूजा की थाली धरी थी, धरी रह गई। क्यों नहीं आते? किससे लिए नहीं? हम उसको पुकारे हैं और वो ना, तो बेटा सूरज टिश्यू पेपर ये हमारे पास में है। धन्यवाद, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। और सारे कुशीनगर वालों के लिए ये प्रश्न नहीं, पूरे भारत और विश्व वालों के लिए प्रश्न का उत्तर है कि परमात्मा मंदिर के अंदर रहता है तो हम हमारे कर्म करते रहते हैं, वो तो हर जगह पर है और हमारे कर्मों को नजरअंदाज करता रहता है। वो बैठा है मौन होकर, इसलिए तुम गाड़ी भी तेज दौड़ा रहे हो। वो बैठा है मौन होकर, कर्म करेंगे। जब हम उसके आश्रित होकर कोई कर्म करेंगे तो हमारे जीवन की एक आनंदता अपने आप बढ़ती। एक पत्र और है, देखिए मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ गीता देवी तो हाथ हिला सकते हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की रहने वाली। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मैं गीता देवी, पति का नाम नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती।
अच्छा इधर है क्या? एक बार हाथ हिला दो। ठीक, दिख गए। श्री शिवाय नमस्ते। आ जाओ, एक बेलपत्र ले लो। मैं गीता देवी, पति का नाम श्री नागेश्वर तिवारी, गोरखपुर के निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं सबसे पहले तो आपसे पहले मैं पूनम बहन को प्रणाम करना चाहता हूं। धन्यवाद पूनम दीदी, धन्यवाद, साधुवाद। पूनम बहन को प्रणाम करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमारे क्षेत्र में, हमने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण की कथा सुनने को मिल जाएगी। मैं धन्यवाद देती हूँ पूनम बहन को। फिर गुरुजी आपसे कहना चाहती हूँ, एक लोटे जल का क्या महत्व है। 2022 में मेरा पैर में तकलीफ हो गई, L4 L5, मेरी हड्डी खसक गई, कमर की भी और पैर में भी तकलीफ हो गई, चलने से मोहताज हो गई, लेटने बैठने से तकलीफ में आ गया। डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन तक कह दिया। और कमर का ऑपरेशन होना ये बहुत कठिन काम है गुरुजी, कि बाद में मैं जिंदगी भर बैठ पाऊंगी कि नहीं बैठ पाऊंगी, चल पाऊंगी कि नहीं चल पाऊंगी, कहीं जा पाऊंगी कि नहीं जा पाऊंगी, कोई भरोसा नहीं था। हमने डॉक्टर से पूछकर अपने घर आ गए। मेरी जेठानी ने आपके बारे में मुझे बताया और आस्था चैनल पर कथा सुनना प्रारंभ करा। फिर मेरी बेटी रोज मुझे शिव जी के मंदिर ले जाती और जल चढ़वाती। एक बेलपत्र लेकर आते हम, वो बेलपत्र खाती, जल पूरे शरीर पर लगाते और आचमन भी करती। गुरुदेव, धीरे धीरे थोड़ा सा आराम लगा, पर पूरा आराम नहीं लगता। आपने एक बुधवार की अष्टमी का एक उपाय बताया था और एक चतुर्थी का उपाय बताया था और एक सोमवार की अष्टमी का मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, जो मैंने करा। करने के बाद में 2023 में आप कहते हो ना कि रुद्राक्ष महोत्सव में कथा सुनने का कितना महत्व है। मेरी शरीर से बन नहीं रहा था तो भी मैं 2023 के रुद्राक्ष उत्सव में सीहोर गई और कुबेरेश्वर धाम पर वहां बैठकर मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी। गुरुदेव, नीचे बैठने का मना तो भी हम लोग वहां बैठकर कथा सुने और वास्तव में वो कंकर शंकर की धरा है। वहां एक बार अगर कोई शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही। वो ऐसी पवित्र धरा। गुरुदेव, हमने वहां बैठकर कथा सुनी, वहां से रुद्राक्ष लाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाए, उसका पानी शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से पीना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से जब हम दूसरी बार लखनऊ में डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मेरा एक्सरे हुआ। उस एक्सरे में डॉक्टर ने कहा, तुम पूर्ण तरह से ठीक हो गई हो, तुम्हारा शरीर वापस काम करने लगा है और कमर भी काम कर रही है। मैं साधुवाद देता हूं। खुश होइए, आंसू पोछो, आंसू पोछो। एक अच्छी लाइन लिखी है, महाकाल करते हैं, ना हो उदास तू मेरे लाल, मैं तेरे साथ हूं, सामने नहीं तेरे आस पास हूं, पलकों को बंद कर और दिल से याद कर, मैं कोई और नहीं तेरा विश्वास हूं, मैं महाकाल हूं। शिव तत्व संभव हो गए। इसको पढ़ के मुझे हमको झारखंड की एक लाइन याद आ गई, वो जो उसने पत्थर में लिख के दी थी, मैं तेरा लाल, तू मेरा बाबा, मैं तेरा। रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यार। खड़े नहीं होना है, खड़े नहीं होना, केवल वो तो हम ऐसा ही स्मरण।
रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा। आप भी बोलिए, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। एक पत्र बड़ा विचित्र है, पत्र अच्छा है, उसको समझने वाला है। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा नंबर ये है, मोबाइल नंबर। सीता शर्मा गोपालगंज से आई हैं, कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ, कहीं बैठी हैं, आती हैं, ऐसा हाथ हिला। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। मेरा नाम सीता शर्मा है, मैं जिला गोपालगंज की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुदेव, मैं एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं, मेरे पेट में बहुत दर्द होने के कारणवश हमने डॉक्टर को दिखाया। जब डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गठान है, और गठान भी इतनी बड़ी है कि उसका ऑपरेशन होना जरूरी है। डॉक्टर ने जल्द ही ऑपरेशन का बोला। मेरे घर वाले चिंता में पड़ गए। गुरुदेव, मेरा 3 बच्चे हैं और 5 साल पहले मेरे पति हार्ट अटैक के कारण नहीं रहे। मैं अकेली मेरे बच्चों के लिए हूं और बच्चे मेरे लिए। गुरुदेव, बहुत परेशान हूं। एक बच्चा तो बहुत छोटा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि ये गठान कोई साधारण सी नहीं है, इसका ऑपरेशन होगा और जांच के लिए जाएगी। इतना हमारे पास में धन भी नहीं। गुरुदेव, हम किससे कहें, कौन और कहें ऑपरेशन करा भी लें और गठान चली भी जाए और बीमारी आ भी जाए तो संभालेगा कौन? बच्चे छोटे छोटे हैं। गुरुदेव, अब मैं किसके आगे कहूं? हम जिस डॉक्टर के यहाँ दिखाने गए, उसी के कंपाउंडर ने, उसी के बाहर बैठे हुए एक व्यक्ति ने कहा, जी आप एक काम करो, टीवी पर कथा आती है, हम लोग मोबाइल पर सुनते हैं, आप उस महाराज को तो सुनो एक बार। हमने पहली बार आस्था चैनल पर आपको सुना। गुरुदेव, आपके कहने से जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से विनती करना प्रारंभ करी। जल चढ़ाते, बेलपत्र खाते। हम 1 महीने तक हॉस्पिटल नहीं गए, केवल रोते रहे, अपने बच्चों को देखते रहे और ऑपरेशन की तैयारी के लिए पैसा जुटाते रहे। जब हमने जल पीना प्रारंभ करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, 1 महीने बाद जब हम ऑपरेशन के लिए डॉक्टर को दिखाने के लिए वापस पहुंचे और हमारी जांच वापस चालू हुई, गुरुदेव, हमारे आंख के आंसू ना रुके। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पेट में कोई गठान नहीं है। गठान कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा। मैं बाबा को नमन करने के लिए आया। रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। ज्यादा परेशान अब तो ठीक है ना बेटा? वो मत, अच्छे खुश खुश जाओ, अच्छे बिल्कुल खुश हुआ करो। ठीक है, जो होना है भाग्य का, वो तो बाबा ने लिखा हुआ है। ठीक है, अब तो ठीक हो गई ना? बच्चों को देखो, आराम है। अरे तू मेरा बाबा मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। इस पत्र में इस बहन ने एक लाइन लिखी, गुरुजी, मेरे पति तो चले गए 5 साल पहले, मेरे छोटे छोटे बच्चों को कौन रखता, कौन संभालता? पर शिव पर छोड़, शंकर पर सब छोड़। मेरी बहनों,
फिर कहूंगा ये शिव पुराण की कथा केवल शिव पुराण की कथा नहीं। इसको केवल हल्के में मत लेना। जो कुशीनगर के लोग भक्त जो आ गए उन्होंने तो इस औषधि को ले लिया, जो आ गए उन्होंने तो बाबा से झोली भर ली, पर जो कथा के मंडप तक भी नहीं पहुंच पाए वो बाद में सोचेंगे कि हमारे कुशीनगर में कथा हुई थी और हम नहीं जा पाए। बाद में समझ रिश्ता तेरा मेरा सबसे प्यारा, रिश्ता तेरा मेरा सबसे है प्यारा, तू मेरा बाबा